2024 के बाद का भारत कैसा होगा, क्या दृश्य होगा 2024 के बाद के भारत का। कुछ लिस्ट है, कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे हम करने का प्रयास करेंगे। अगर एनडीए जीत जाती है लोकसभा चुनाव 2024 की, तो 2025, 26, 27, 28 और 29 कैसा होगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। क्या हिंदू और मुसलमान के दंगे बढ़ जाएंगे, क्या गरीबी रेखा की जो दर है वो सीमा पार कर जाएगी, या फिर इकोनॉमिकली तौर पे भारत और ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सवालात, जो बहुत सारे आरोप लगते आते हैं भाजपा और एनडीए पर, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। अगर महागठबंधन जीतती है, अगर कांग्रेस का शासनकाल आता है, या फिर महागठबंधन की ही अगर हम बात करें, तो फिर क्या, जिस तरीके से एक पक्ष की पार्टी कांग्रेस को कही जाती है, क्या कांग्रेस वही चीज़ बरकरार रखेगी या फिर कुछ मुद्दों पर भी बात करेगी। अपने मैनिफेस्टो को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस चलेगी, यही कुछ मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे। मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आप बात करते हैं सबसे पहले भाजपा की। भाजपा पर जिस तरीके से आरोप लगते आते हैं, भाजपा को जिस तरीके से एक पक्ष की पार्टी कही जाती है, हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है, उससे भाजपा कितने दर तक बच पाएंगी, ये भी जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर बात करें 2014 के बाद के भारत की, बहुत सारे योजनाएं नरेंद्र मोदी ने लाए, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात करें, या फिर ऐसे ही हर घर नल लगवाने की बात करें, शौचालय बनवाने की बात करें, या फिर स्टार्टअप इंडिया की बात करें। बहुत सारे योजनाएं भी नरेंद्र मोदी ने लाए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए जो दिखा सकता है, जो बता सकता है, जो आंकड़े बताते हैं कि अब तक के सबसे सही फैसले थे। हम आपको कुछ फैसले जुड़वा देते हैं कि सबसे पहले आप समझिए कि आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था, वो फैसला सबसे अहम था। अब चाहे हम बात करें राम मंदिर बनवाने का, वो भी फैसला अहम था। उसके बाद 3 तलाक हटाने की बात करें, वो भी फैसला अहम था। हर घर जिस तरीके से नल लगाया गया, शौचालय बनवाया गया, कोरोना काल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने पीठ पर लेकर भारत को चला था, वो भी हम कैसे भूल सकते हैं। 2020 का और 21 का जो समय था, वो कितना ज़्यादा हमारे लिए कह सकते हैं ख़तरनाक था, कितना ज़्यादा असहनीय था, वो हम समझ सकते हैं। और उस कोरोना काल में फ्री राशन मिला, उसके बाद से आप समझिए कि वैक्सीन मिला, तो वो सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी भूल ही नहीं सकते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ें करवाई। बात आती है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुत्व के लिए करते हैं, तो यहाँ पर एक और सवाल उठकर तैयार होता है कि अगर नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू के लिए करते हैं, तो फिर आर्टिकल 370 का मतलब क्या, और 3 तलाक का मतलब क्या। हर घर जो राशन पहुंचाया गया, वो धर्म देखकर तो नहीं पहुंचाया गया। हर घर जो नल लगे, वैक्सीन लगे, शौचालय बने, वो धर्म और जात देखकर तो नहीं बने। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी दो पक्ष को देखकर चलते हैं, सारे पक्षों को देखकर चलते हैं। और उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि कांग्रेस के कुछ एक फैसले थे जो एक ही हित के तरफ थे, एक ही पक्ष के तरफ थे। जिस फैसले में सबसे पहले हम आते हैं कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते रहते हैं कि जिस तरीके से मदरसा बना मुसलमानों के लिए, हमने इससे पहले भी आपसे ये बातें की थी कि मदरसा बना तो मुसलमानों के लिए, उसके बाद पाकिस्तान बना तो मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बना तो मुसलमानों के लिए, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल जो पेश किया गया था, और सेकेंड रेट सिटीजन हिंदू को बनाने की बात की जा रही थी। उसके बाद से मुसलमानों को उच्चतम दर्जा दिए जाने की बात की जा रही थी। हिंदुत्व में आरक्षण दिया जा रहा था ताकि हिंदुत्व खुद से लड़ते रहें और मुसलमानों को फर्स्ट रेट सिटीज़न बना दिया जाए। और गौरक्षक संतों पर जो गोलियां चली थी, कार सेवकों पर जो गोलियां चली थी, वो भी हम नहीं भूल सकते। अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए गए थे, और हिंदू पाकिस्तान बना भी तो धर्म के आधार पर। ये आंकड़े हम नहीं बताते हैं, ये आंकड़े विपक्ष और लिस्ट बताती है कि कांग्रेस के कुछ एक फैसले थे जो शायद खटकते आ रहे हैं आज के समय में भी सनातन या हिंदू धर्म के लोगों में और बाकी के धर्म के लोगों में, कि कांग्रेस के जो फैसले थे वो एक पक्ष के फैसले थे। वही आरोप नरेंद्र मोदी पर भी लगते आ रहे हैं कि भाजपा के जो फैसले हैं एक पक्ष के फैसले हैं। तो क्या जिस तरीके से धर्म के आधार पर हमारा देश बटा था, धर्म के आधार पर 1947 से लेकर अब तक, चाहे कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सिर्फ मुसलमानों को देखा, वही भाजपा अपने शासनकाल में सिर्फ हिंदुत्व को देखते आ रही है। तो कहाँ तक ये सही है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित किया, तो वहीं हमारे भारत ने खुद को सेक्युलर कंट्री बताया था। सेक्युलर कहने का अर्थ यह है कि हिंदू मुसलमान हर कोई साथ रहकर चले। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से धर्म के आधार पर दंगे होते हैं या धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है। अब देखना ये है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो उस समय क्या धर्म के आधार पर ही लड़ाइयाँ होंगी,
क्या धर्म के आधार पर ही मैनिफेस्टो बनेंगे, क्या धर्म के आधार पर ही लोग वादे करेंगे, या फिर कुछ और हट के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। तो ये कुछ मुद्दा था जिस विषय पर हमने आपसे बातचीत की, और आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो। देखते हैं 24। धन्यवाद।